माय नेम इज रिया और हम शॉर्ट 60 मूर्थल कैंपस की लड़कियां हैं। आप सभी ने बहुत बार समलका कैंपस की वीडियोस देखी होगी, पर आज हम आपको हमारे सिलेक्शन बैच शॉर्ट 60 गुरुकुल मूर्थल कैंपस का दिखाने वाले हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट 60 गुरुकुल जहाँ सफलताएं जी है। चलिए तो आपको दिखाते हैं अपने मूर्थल कैंपस के बारे में। तो ये है हमारा इकलौता एंट्री एग्जिट गेट। अंकल राधे राधे। नमस्ते अंकल। अरे ये हमारे अंकल हैं, गार्ड अंकल हैं, और यहाँ पे हम लोग जब आने से पहले जाने के बाद यहाँ एंट्री करना पड़ता है। ये हमारा मूर्थल कैंपस का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर भी लड़कियां रहती हैं। ये हमारा मूर्थल कैंपस का शेड्यूल है। हमारा सर्दियों का शेड्यूल अलग है और गर्मियों का शेड्यूल अलग है। 7:15 पे हमारी बेल बज जाती है और जो लोग नहीं उठते उनको वार्डन मैम सुबह सुबह उठाने आ जाती है। उसके अलावा अगर सुबह नहीं भी पढ़ मतलब इससे पहले भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं 5 बजे से, वो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट हमारा 7:30 to 8:30 हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है। 8:30 to 12:30 हमारा फर्स्ट सेशन होता है। उसके बाद 12:30 to 1 हमारा लंच ब्रेक होता है। 1 to 2:30 हमारा रेस्ट होता है। उसके बाद 2:30 से 5 हमारा दूसरा सेशन होता है पढ़ने का। रेमेडियल होता है इंग्लिश का, मैथ्स का, जिसमें ये 2:30 to 5 हमारा मैथ्स का होता है, जिसमें हमारे डाउट टीचर्स आते हैं। कुछ हमें शीट्स मिलती है, वो हमें शीट सॉल्व करनी होती है उस गिवन पर्टिकुलर टाइम में। 5 to 6:30 हमारा टी ब्रेक होता है। जो स्पोर्ट्स करने जाते हैं बच्चे वो उस टाइम पे स्पोर्ट्स करने चले जाते हैं। 6:30 to 7:30 हमारा QIP टेस्ट होता है हमारा। उसके बाद 7:30 to 8:30 हमारा डिनर टाइम हो जाता है। उसके बाद हमारा एनालिसिस टाइम होता है हमें। उसके बाद 12:30 तक हमारा शेड्यूल ऐसे चलता रहता है। 12:30 बजे से पहले कोई जाने नहीं देता हमें। चलिए अब हम आपको कैंपस दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे हमारी डार्क लाइब्रेरी है। तो हमारी डार्क लाइब्रेरी है। यहाँ डार्क लाइब्रेरी में बिल्कुल भी आवाज करना अलाउड नहीं है। आइए मैं अपनी सीट दिखाती हूँ। यहाँ बिल्कुल भी आवाज करना अलाउड नहीं है। यहाँ फुसफुसाने पर भी फाइन कटता है। यहाँ बच्चे हमारे अभी भी पढ़ रहे हैं। ये मेरी सीट है। तो ये थी हमारी डार्क लाइब्रेरी। ये दोनों ही हमारी डार्क लाइब्रेरी है। यहाँ फुसफुसाना, खाना लाना, सोना, ब्रेक में भी यहाँ पे कोई भी 15 मिनट का ब्रेक नहीं। वॉशरूम, सेशन के बीच में वॉशरूम भी नहीं जा सकते। यहाँ इतना स्ट्रिक्ट है और यहाँ मिनिमम 500 रुपए का फाइन कटता है। तो ये अपने चॉइस से आता है बच्चे यहाँ पे जिनको सीरियसली पढ़ाई करनी होती है। बिल्कुल भी फुसफुसाना भी मना है यहाँ पे। तो ब्रेक के बाद भी तुम फुसफुसा नहीं सकते। तो ये थी हमारी डार्क लाइब्रेरी। आइए आगे चलते हैं। ये हमारे प्रीवियस बैचेस के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। अब आप आओगे तो यहाँ आपका अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये हमारा सेकेंड फ्लोर है और ये हमारा ऑफिस है। ये हमारी नूतन मैम है जो बहुत फाइन काटती हैं। ये सबसे प्यारी मैडम है और सबसे स्ट्रिक्ट मैडम भी है ये। और ये हमारे बच्चे हैं और ये लेट आते हैं, इसलिए इनका फाइन लगता है। जैसा कि आंचल ने बताया, ये हमारा सेकंड फ्लोर है और इसी फ्लोर में हमारी सारी लाइब्रेरीज हैं। ये हमारी नाइट शिफ्ट बैच वालों की लाइब्रेरी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरे फ्लोर्स में आपको लाइब्रेरीज ही मिलेंगी। ये हमारी सीमा मैम है, ये भी हमारी वार्डन है। और यहाँ पे हमारा गुरुकुल पीनल कोड है। इस हिसाब से हमारा डेली के बेसिस पे मैम फाइन काटती है और हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बच्चे थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे कोई देखता है वीडियो बन रही है, यहाँ पे भी सेशन चल रहे हैं। सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं, हम अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारा गुरुकुल पीनल कोड है। इसके बेसिस पे मैम हमारे फाइन काटते हैं। और ये हमारी लाइब्रेरीज ही हैं और ये सिलेक्टेड बच्चे हैं। इसमें नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है और सिलेक्शन ले जाइए। ये हमारी लाइब्रेरी है, ये भी। और ये हमारा कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे बच्चे टाइपिंग वगैरह करते हैं। ये क्लासरूम है। चलिए क्लासरूम के अंदर चलते हैं। ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पे बच्चे जो भी डाउट टीचर होते हैं, मैथ्स के डाउट टीचर यहाँ पे बैठते हैं रोज के बेसिस पे और जो भी डाउट होता है हमारे सर सॉल्व करते हैं। ये हमारा नोटिस बोर्ड है और ये हमारा QIP जो मैंने कहा था कि 6:30 से 7:30 बजे तक हमारा QIP होता है। तो ये हमारा रिजल्ट लगता है डेली के बेसिस में।
ये हमारे डेली टारगेट्स, हफ्ते भर में जो भी टारगेट्स हमारे ग्रुप में आते हैं वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाते हैं, बच्चे यहाँ पे देखते हैं और उस हिसाब से हमें शीट्स मिलती है और वो शीट्स हमें करनी होती है। यहाँ पे हमारे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने टाइम से आ गए हो यहाँ? अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं। पढ़ाई हो रही है अच्छे से? हाँ, पढ़ाई अच्छी से हो रही कुछ है। दिक्कत है यहाँ? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डाउट टीचर अवेलेबल है 24 आवर, और कुछ भी दिक्कत होती है हम उनसे जाके पूछ लेते हैं। यहाँ शीट टाइम टू टाइम और सब कुछ टाइम टू टाइम होता है, टाइम टू टाइम होता है हर कुछ। सुबह इंग्लिश की शीट मिलती है, दोपहर में मैथ्स की, और रात में जीएस की शीट मिलती है। और QIP डेली QIP डेली बेसिस होता है। QIP कैसा लगता है? QIP यहाँ का एक अच्छी स्टैंडर्ड है, QIP मेंटेन करिए। मतलब जो बाहर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उनके मुकाबले भी एक लेवल अच्छा है QIP। अगर आप रोज QIP दोगे तो आपका मार्क्स बढ़ता है ऑनलाइन टेस्ट में। ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, QIP जो होता है वो हम ऑफलाइन ही क्यों देते हैं? ऑफलाइन हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो मेन एग्जाम होता है वो हमारा ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में हमारा QR कोड बार बार भरने में, मार्क करने में हमारा टाइम उसमें जाता है। जो टाइम इसमें जाता है वो टाइम हमारा वहां पे बचता है। तो ये फायदा होता है यहाँ QIP ऑफलाइन देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नोटिस बोर्ड है, जो भी अपडेट्स होती हैं मैम यहाँ पे लिख देती हैं। तो ये हमारा टेलीफोन है। अगर हमें घर की याद आती है या मम्मी से बात करना होता है, कोई इमरजेंसी होता है तो इससे बात कर लेते हैं टेलीफोन से। बाकी हमारा फोन तो सबमिट रहता ही है, वो तो आपको पता ही है। ये हमारा डाउट रूम है, या डाउट टीचर्स बैठते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेके जाते हैं हमारे श्योर 60 गुरुकुल के ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस है। ये सारे हमारे कैमराज हैं, जो भी लाइब्रेरीज होती है सर की निगरानी में होती है। ये हमारे रविंदर सर हैं जो कि यहाँ के हेड है। सर मैं आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछना। हाँ जी बोलिए, बैठो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सर यहाँ पे कोई भी अगर नया स्टूडेंट आता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन का? देखिए एडमिशन हम ये यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बैच है। हम 2 तरीके के बैच चलाते हैं, एक फाउंडेशन एक सिलेक्शन। फाउंडेशन में क्या होता है कि जो बच्चा बिल्कुल 12th करके या ग्रेजुएशन करके आता है तो उनके हम पहले क्लासेस कंप्लीट करवाते हैं, वो फाउंडेशन बैच के अंदर होता है। फिर उसके बाद जिन बच्चों का स्कोर क्लासेस कंप्लीट होने के बाद हम एक टेस्ट लेते हैं बच्चों का, जिनका स्कोर 100+ आएगा तो उनको हम सिलेक्शन बैच में लेके आएंगे, ठीक है। और जो डायरेक्ट सिलेक्शन बैच में एडमिशन के लिए आता है स्टूडेंट, तो उनका हम एक टेस्ट लेते हैं QIP। उसमें अगर बच्चा 100+ स्कोर कर रहा है तो हम यहाँ रखेंगे सिलेक्शन बैच में, नहीं तो फाउंडेशन भेज देंगे उनको। उसके अलावा सर मैंने सुना यहाँ गैप रिपोर्ट होती है और डायरी मिलती है। हाँ बिल्कुल डायरी मिलती है, उसमें प्रॉपर शेड्यूल मेंशन किया हुआ है कि आपने सुबह 8:30 से दोपहर को 12:30 बजे तक क्या पढ़ा। 3 स्लॉट है हमारे, सुबह 8:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक, फिर 2:30 से शाम को 5 बजे तक, और रात को 9 से 12:30 बजे तक। तो तीनों स्लॉट में आपने क्या पढ़ा वो मेंशन करना है। उस टाइम पे आपने मैथ्स में क्या पढ़ा, इंग्लिश में क्या पढ़ा, GS में क्या पढ़ा, ठीक है। और डेली अपना जो टेस्ट आपका उसका स्कोर मेंशन करना है, आपका कौन सी रैंक है, जो स्कोर बोर्ड पे आपका रिजल्ट लगेगा वहाँ पे। और सर रैंक फर्स्ट ऐसे आए तो कैसे कुछ मिलता है award? बिल्कुल मिलता है, स्कॉलरशिप देते हैं हम बच्चों को। जो फर्स्ट बच्चा आएगा ऑल ओवर फर्स्ट आएगा उसको 5,000 रुपए, सेकंड आएगा 4,000 रुपए और थर्ड आएगा 3,000 रुपए। ऐसे स्टूडेंट्स का मोरल हाई हो जाता हाँ है। जी बिल्कुल होता है। उसके अलावा सर गैप रिपोर्ट में क्या भरते हैं? गैप रिपोर्ट में जो बच्चे का वीक टॉपिक होता है ना, तो उसको मेंशन करना होता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है। तो उसको फिर आप मेंटर के साथ और अपने डाउट टीचर्स के साथ अपना कंसल्ट करके उसको मैटर को आप सोल्व कर सकते हो। हेलो निकिता, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। श्योर 60 गुरुकुल के बारे में कैसे पता चला? मेरे को पता चला इंटरनेट से, और पहले सीनियर्स जो आए थे उनसे पता चला। तो यहाँ पे आने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही थी, और ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था। घर पे कटे कटे से हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्पिटिटिव माहौल एक दिन दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं, फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। हाँ, यहाँ पे कैसे है कि मैम लोग पूरा ऐसे फोर्स करते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए, राइट? हाँ। तो यहाँ पे आगे कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा है, माहौल अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है। स्केड्यूल के हिसाब से आप एक डिसिप्लिन हो जाते हो, ताकि कल को आप जॉब कर रहे हो तो एक रूटीन बन जाता है कि 9 to 5 के जॉब के हिसाब से। मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है यहाँ। बहुत कुछ। और यहाँ सिर्फ स्ट्रिक्टनेस है कि यहाँ मजा भी आता है? स्ट्रिक्टनेस तो है ही है, मजा भी आता है। सैटरडे संडे वीकेंड्स 5 दिन आप पढ़ाई उस दिन फोन मिल जाता और है। सैटरडे संडे। यहाँ पे आगे तुम्हें कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हुई। सारा बहुत अच्छा मतलब बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, वार्डन्स वगैरह सारे सपोर्टिव है। फ्रेंड्स का ग्रुप मिल गया,
काफी अच्छा हो गया, तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए बहुत तुम्हें। अच्छे से एडजस्ट हो गया। यहाँ का खाना कैसा है? खाना तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? यहाँ पे QIP कैसे लगे तुम्हें? QIP अच्छे है, रेलेवेंट है। जैसे रोज का मॉक टेस्ट दो तो आप एनालिसिस करो तो एक ये हो जाता है कि हाँ रोज हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो सब अच्छा है मतलब यहाँ पे? सब अच्छा है। कुछ कहना चाहोगे जो यहाँ पे आना चाह रहा हो? मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आप अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से आ सकते हो। यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और QIP वगैरह टेस्ट वैसे होते हैं रोज डेली के, तो आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। काफी कम्पिटिटिव माहौल है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब इम्प्रूव हो जाएगा। सो अपने सिलेक्शन के लिए Sure60 गुरुकुल। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है और आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीमा है। कहाँ से हो आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? हाँ, पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अभी काफी अच्छा लगता है। वेस्ट बंगाल और यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस है। हाँ, फिर- डिफरेंस तो बहुत है लेकिन यहाँ पे सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव है तो मैनेजेबल अच्छा लग रहा है। खाना कैसा है यहाँ का? खाना वहाँ के कंपेयर में अलग है लेकिन यहाँ पे अच्छा ही मिलता है। ऐसा नहीं कि खा नहीं पा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 2 सब्जी, एक दाल मिलती है, सैलेड मिलती है, तो काफी अच्छा है। तो घर पे जब आप पढ़ती थी और यहाँ पढ़ती हैं तो दोनों पढ़ाई में क्या फर्क लगा आपको? घर में ऐसा होता है कि हम 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि काफी पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम बहुत पढ़ भी लेते हैं तब भी ऐसा लगता है कि नहीं पढ़े नहीं है, थोड़ा कम ही हो रहा है क्योंकि सारे लोग यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। इन्वायरमेंट ही पढ़ाई की है इसीलिए यहाँ पे ज्यादा बेटर होती है। तो पढ़ाई इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है यहाँ पे आके आप? काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, घर के कंपेयर में तो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, तो और बच्चे जो यहाँ पे आएंगे आप उनको और क्या कहना चाहते हो? आ जाओ यहाँ पे घर में, मतलब आप मैनेज कर पा रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, तो अगर यहाँ पे आओगे तो ज्यादा बेटर होगा आपका, यही बोलना चाहूंगी मैं। थैंक यू। तो चलिए आज हम नए स्टूडेंट को लेके आए हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ का कैसा शेड्यूल वगैरह है, इनके कितने नंबर वगैरह आते हैं। और बताइए कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आपका नाम क्या है? पूजा यादव, आप कहाँ से आई हैं? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर से। अच्छा, और आपको गौरव सर का सेशन जब होता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बट हफ्ते भर का मतलब डिमोटिवेशन एक मोटिवेशन में बदल जाता है सर का सेशन लेने के बाद। आपको सर कैसे लगते हैं? सर बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सर बहुत मोटिवेट करते हैं। अच्छा, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं? पहले तो मतलब 100 के अराउंड आते थे, अभी 120 के आसपास आ रहे हैं, 120 130। यहाँ आके आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है? हाँ, यहाँ आके काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। शेड्यूल में एडजस्ट हो गई हैं आप? हाँ, और यहाँ का माहौल इन्वायरमेंट वगैरह कैसा है? माहौल तो बढ़िया है, ठीक है। और फिजिकल जाती हैं आप? हाँ, अभी दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल जाते हैं, अभी ठीक ठाक नंबर है, देखते हैं क्या होता है फिर। तो कहाँ पे जाते हैं आप लोग? कैसे होता है फिजिकल? कोच वगैरह कैसे हैं आपके? यहाँ पे ना ट्रेनर कोच आते हैं और वो फिजिकल कराते हैं, प्रॉपर 2 घंटे के कराते हैं। सुबह मतलब हमें जाना होता है स्टेडियम में, तो वो 8 बजे से ले जाते हैं और 2 घंटे का एक्सरसाइज रनिंग सब कराते हैं, फिर हम 11 बजे तक वापस आते हैं। और फिर 11 बजे के बाद आके आप लोग को रेस्ट का टाइम मिलता है जैसे आपका? हाँ, 11 बजे से आके फिर रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर ये Sure60 हमें दलिया केले ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से डाइट आपको यहाँ से मिलती है? हाँ, यहाँ की भी डाइट मिलती है हमें। और कुछ एक्स्ट्रा आप भी खाती हूँ? हाँ, एक्स्ट्रा तो खाना ही पड़ेगा। और बताइए यहाँ पे खाना वगैरह कैसा है? ठीक है, खाना वगैरह खाना अच्छा है? हाँ ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे गुरुकुल के बारे में? तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे सब अच्छा रहता है? हाँ, मतलब चेंज आता है जैसे घर पर पढ़ाई करते हैं हम और फिर यहाँ घर पे आते पे हैं रहता है, बार बार हम पढ़ नहीं पाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन कभी आ जाता है, यहाँ पे हम कंटिन्यू पढ़ सकते हैं फॉलो करके रूटीन। फैमिली की याद आती है आपको? वो तो आती ही है फैमिली क्या। पर यहाँ पे ही हमने एक फैमिली बना ली है छोटी सी और यहीं पे हम लोग अच्छे से रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर इवेंट्स रहते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह रहता है तो सर सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे फेवरेट गौरव सर वो तो हैं ही बहुत अच्छे, उनका तो जितना बोले उतना कम है उनके लिए।